अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैसेज ऑफ द डे के लिए सूरा अल बकरा के आया नंबर 20 का अल्फामी कुरान मेथड के ज़रिए हमने आसान फार्म तर्जमा कुरान करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकादुल बरकु, यकादु करीब है, बरकु बर्क बिजली के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं बरक रफ्तारी। यख्ताफू, यख्ताफू का क्या माना है? उचकले, उचकले। अब इसमें शुरू में या आई है तो या का कलर जो है वो ऑरेंज है। क्यों ऑरेंज है? कि इसका तर्जमा हम वो नहीं कर पा रहे जो कि बर्क मौजूद है। करीब है कि बिजली उचकले, अब सारा हम उनकी आंखों को, उनकी बनाई को, उनकी देखने की कुव्वत को, बसर उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, बसारत भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, बसीरत भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं जी। कुल्लमा, जब, कुल्लमा का क्या माना है? जब, अदा रोशन कर दे, लहुम उनके लिए, जिस तरह हमने पहले ही पढ़ा लहू उस एक मर्द के लिए, लहुमा उन दो मर्दों के लिए, लहुम उन तमाम मर्दों के लिए। पहले हमने ये तीनों याद किए थे, हु, हुमा, हुम। लाम शुरू में आगे क्या माना है? के लिए जी। आज क्या करना है? लाहा उस एक औरत के लिए, लहुमा उन दो औरतों के लिए, लहुन्ना उन तमाम औरतों के लिए। ये दो उंगलियां आपने याद करनी है। वो क्या है जी? हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आगे वाली भी करेंगे। लाहुम, और जब रोशन कर दिया उनके लिए, तो क्या हो गया? मशौ, तो वो चलना शुरू कर देते हैं, वो चलने लगते हैं। फी ही, इसमें, फी का क्या माना है? में, ही इसमें। व इज़ा अज़लमा अलैहिम, वो माना और इज़ा माना जब। अज़लमा उर्दू में कैसे इस्तेमाल होता है? जुल्मत, अंधेरा, अला पर, हिम उन पर। और जब उन पर अंधेरा छा जाता है, जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो वो क्या है? कामू, तो वो खड़े हो जाते हैं। कामू उर्दू में कैसे इस्तेमाल होता है जी? कियाम, इकामते दीन हम इस्तेमाल करते हैं जी। कौमा, ये सारे वर्ड हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं इस मादे से। वलौ शाह अल्लाहु, वाव का क्या माना है? और लौ, अगर। इन और लौ हम पढ़ चुके हैं 60 मिनट में 60% तर्जमा कुरान वाले कोर्स में, कि लौ और इन का मुश्तरक माना क्या है जी? अगर। शाह चाहे, अल्लाह अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहे। शाह उर्दू में कैसे इस्तेमाल होता है? मशीयत, मशीयत एजदी, मशीयत इलाही जी। और अगर अल्लाह चाहे, लज़हबा तो ले जाए, बिसामिहिम उनकी समातों को, उनकी सुनने की ताकत को। सामी कैसे उर्दू में इस्तेमाल होता है? समात उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, सामीन हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। आगे क्या है? वह अब सारी हिम, वाव माना और अब सार का क्या माना है जी? जी, बसर की जमा, आंखें, उनकी कुव्वते बसारत
جی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بصارت، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بصیرت، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بصر. تو کیا جی، اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کی سماعتوں کو، سننے کی طاقت کو، اور ان کی دیکھنے کی طاقت کو. جی ان کی بصارت کو لے جائے، ان کی سماعت کو لے جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. غور کریں، ان کا کیا معنی ہے جی؟ بے شک. جی یہ 60% الفاظ میں شامل ہے. بے شک اللہ، اللہ، اللہ کا کیا معنی ہے جی؟ پر. کلی ہر، شیئن چیز اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے جی؟ شے. قدیر قادر ہے، اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ قدرت. قادر، قدیر، یہ سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں. بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. یہ یقین ہو جائے اور یہ پختہ یقین بن جائے اور یہ کامل یقین بن جائے تو یقین جانے زندگی میں سکون آ جائے. غور کریں، جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے تو پھر اس اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کریں، اپنے کنیکشن کو جوڑیں اور اپنے اللہ کو راضی کریں. یقین جانے جو آپ کے مسائل کسی سے بھی حل نہ ہوئے وہ اپنے اللہ کی پیاری بارگاہ عالیہ میں پیش کر کے دیکھیں. اللہ ہر شے پر قادر ہے اور انشاءاللہ آپ اس عقیدہ کو مضبوط کر لیں، آپ کی زندگی سکون اطمینان سے بھر جائے گی.